आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मई महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है, क्या दाम्पत्य जीवन का हाल रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, इन्हीं सभी बातों पर पूर्णतः खुलकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन आपके लिए हुआ है वो कैसा रहेगा, इसको आप त्रिकाल नेत्र जो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बृहस्पति देव आपके कारकत्व की स्थिति में तो नहीं आते, लेकिन ये कारक बहुत हैं। क्यों? क्योंकि आपके इनकम के स्वामी और आपके धन के स्वामी हैं। तो 11वें भाव के और सेकंड भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाना शुक्र की राशि में, यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज लेकर के आ रहा है। मई माह में सुख आपको सभी प्राप्त होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी, धन आपका एकत्रित होगा, धन का संचय आप कर पाएंगे। कुटुंबी जनों से कोई मतभेद था तो वो आपका समाप्त होगा। देखिए, शनि की 7.5 की द्वितीय ढैया आपको चल रही है। बहुत दिनों से आप परेशान थे। पिछले महीने गुरुदेव ने आने से पहले आपको नौकरी आदि दिला दी होगी, कोई काम आपका नहीं होगा तो वो काम भी आपका बनाया होगा कि गुरुदेव आने से कुछ दिन पहले ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं। जो लोग सात्विक रहे होंगे, जिन लोगों ने उपाय किए होंगे, उनको अब नौकरी मिल गई होगी, अर्थात उनकी अर्निंग का चाहे छोटा सा ही एक पार्ट कहें, उनको मिलना अब शुरू हो गया होगा। अब गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके, चतुर्थ स्थान में बैठ करके आपकी इनकम को इंक्रीज करने का कार्य करेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। कुटुंबी जनों से आपकी निकटता को बढ़ाएंगे। जो आपके वाणी के कारण कुछ दिक्कतें उत्पन्न हुई थी, या आपके बुरे समय के कारण जो दिक्कतें उत्पन्न हुई थी, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया एक बात हम आपको कहेंगे, याद रखिएगा, जिन लोगों ने बुरे समय में आपका साथ दिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने दिल में स्थान देना, बाकी तो दुनिया है, सबसे राम राम होती है। बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपको समझा चुके हैं ये सब चीज़। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और शनिदेव का क्या उपाय करें वो वीडियो में आपको मिलेगा, लगातार बने रहिए। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर होने से रिसर्च फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। आपका आध्यात्मिक, आपका भौतिक और आपका आंतरिक ज्ञान जो है वो जागृत होगा। वास्तविकता क्या है यह पता चलेगी। परत दर परत हर चीज खुलती चली जाएगी, और जिस भी चीज में आप लगे हैं उसकी एक्चुअल सिचुएशन, उसकी वास्तविक स्थिति आपको पता चल जाएगी। माँ को कोई दिक्कत थी तो माँ के दुख दूर होंगे, घर में कलह थी तो वह कलह दूर होगी, घर में सुख शांति का समावेश होगा। व्यापार आपका बढ़ने वाला है, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। नौकरी नहीं थी तो अब नौकरी गुरुदेव यहाँ पर दिला रहे हैं, कैरियर में आपकी ग्रोथ करा रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से कई काम आपके अचानक बनने वाले हैं। अब एक चीज और सुनिए, शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और गुरुदेव की सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है भैया? 12वें स्थान पर, जहां शनिदेव की राशि है। और शनि और गुरु में कोई मतभेद नहीं, गुरु तो गुरु है। तो ये आपको व्यापार के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए। विदेश में आपका डंका बज सकता है, विदेश से बहुत ज़्यादा धन आप एकत्रित कर सकते हैं। रोगों से आपको मुक्ति मिलने का समय अब आ चुका है। गुरुदेव की कृपा हर तरीके से मई माह में आपको निहाल करने वाली है। अब आपकी कुंडली में दशाएं बहुत खराब चल रही हैं, गुरु नीच के हैं तो बात अलग है। तो अपना कुंडली का आप विश्लेषण कराइए, तो आपको स्पेशल रेमेडीज दी जाएंगी। लेकिन सबके लिए यह उपाय बहुत अच्छा है कि आप विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ रोजाना सुबह या शाम के समय एक बार तो कम से कम अवश्य कीजिए। अब दूसरा जो ग्रह है वो है भैया, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, राहु। अक्टूबर में राहु देवता का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हुआ है। तो आपने देखा होगा कि आपका संचित धन इन्होंने सब खर्च करा दिया होगा, है ना। कुटुंबी जनों से, यही तो कह रहे थे, कुटुंबी जनों से मतभेद हुए होंगे ना, तो उसमें अब थोड़ा सा मरहम लगाने का काम गुरुदेव करेंगे। राहु के साथ नीच के बुध 11 मई तक यहीं पर रहेंगे। तो बुद्धि में कुछ न कुछ मलिनता, नकारात्मक विचारों की अधिकता रहेगी।
गुरुदेव उसको भी सही करने का काम करेंगे यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव अच्छी स्थिति में है तो। अब देखिए यहाँ पर हमने बुध की बात की है तो पंचमेश और खष्टेश बुध है, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपको 11 मई तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। माया जाल के चलते, भ्रम जाल के चलते, शक के चलते आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का समावेश होगा। तो इन दिक्कतों से आपको उबरने के लिए क्या करना है, हरी घास पर रोजाना कम से कम 6 मिनट नंगे पांव चलना है। इससे बुध देव की कृपा प्राप्त होगी और प्रेम संबंधों में आधी बाधा दूर होगी। और यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं तो भैया बृहस्पति देव की आपको पूर्ण कृपा मिलेगी और बुध देव भी हरी घास पर चलने से बहुत अच्छे हो जाएंगे और फिर परत दर परत हर चीज को आप खोलते जाएंगे। आपका आविष्कार, आपकी खोज आपके लिए बहुत ही गजब की बनने वाली है। राहु और मंगल इनकी संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको शिक्षा में थोड़ी सी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। बाधा किस प्रकार की होगी? बाधा होगी उलझनों की। MBA करें या MSc करें या M.Tech करें, टेक्निकल शिक्षा लें या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स क्यों ना कर लें, होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लें, तो कंफ्यूज आपकी स्थिति रहेगी। उस कंफ्यूजन से आपको दूर होने के लिए क्या करना होगा? बुध को मजबूत करना होगा। उसके लिए क्या उपाय करें, पहले ही बता चुके हैं। 6 मिनट हरी घास पर चलना शुरू कर दीजिए और 11 तारीख के बाद डिसीजन लीजिए कि आपको वास्तव में करना क्या है। मंगल और राहु की सीधी जो दृष्टि, संयुक्त दृष्टि है, वो छठे भाव पर होने से रोग रिपु ऋण आपके समाप्त होंगे। रोग रिपु ऋण आपसे बहुत दूर भागेंगे। ऋण आप ले सकते हैं, दीजिएगा बिल्कुल मत, अन्यथा आपके पैसे फंसने की संभावना कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से रहिए। हम क्या बता रहे हैं कि ऋण आप ले सकते हैं किसी कार्य को करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो भी आपकी आवश्यकता है उसको उतार देंगे आप। लेकिन यदि आपने ऋण किसी को दे दिया तो वहाँ से आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको संभालना होगा। अब राहु और मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से वाहन बहुत सोच समझ करके चलाना है। ड्रिंक आदि करके तो वाहन चलाना बिल्कुल मत भूल जाइए, क्योंकि दुर्घटना की आशंका पूरी बन रही है भैया। मंगल देव सीधा और राहु सीधा कन्या राशि को देख रहे हैं और कन्या राशि के स्वामी राहु के साथ नीच में है। तो भैया जल्दबाजी में, स्टंटबाजी के चक्कर में किसी दुर्घटना का शिकार मत हो बैठिएगा, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि 7.5 भी आपको सेकंड चरण की चल रही है। थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, डरा नहीं रहे। प्रिपेयर आपको इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले संकटों से आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकें, क्योंकि सावधानी बहुत बड़ी चीज़ है। देखा होगा ना, सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी को हटने नहीं देना। इसके बाद इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ भी अनिश्चितताओं का दौर आपको परेशान करके रखेगा। तो अनिश्चितताओं के दौर को दूर करने के लिए हमने कहा कि शुक्र देव को प्रसन्न कीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो प्रत्येक शुक्रवार अपनी पत्नी के बालों में जो वो पीछे क्या बनाते हैं लेडीज, जूड़ा वगैरह बोलते हैं शायद, उसको बनाते हैं ना, मतलब बालों में गजरा लगाना है, सफ़ेद फूलों का गजरा। यह आपके शुक्र को मजबूत करेगा और अनिश्चितताओं का दौर दूर होगा। और यदि आप स्त्री हैं तो भैया आपको देवी माता को जाकर के सफ़ेद पुष्पों की माला, सुगंधित पुष्पों की माला और इसी के साथ में एक लाल गुलाब के फूलों की माला माता रानी को अर्पित करनी है, तो आपकी अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी। कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है। मंगल देव का गोचर, देखिए मंगल देव क्या है, मंगल देव आपकी कुंडली में यदि बात करें तो आपके तृतीयेश है और आपके कैरियर के स्वामी। इनका सेकंड हाउस में बैठना इसलिए अच्छा है क्योंकि कैरियर में आपको ग्रोथ दे रहे हैं, धन भी आपको दिला रहे हैं। लेकिन राहु की स्थिति यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मामला खराब करती है। तो राहु का एक अचूक उपाय आपको बताएंगे। उससे पहले शनिदेव की 7.5 से बचने का उपाय सुनिए। खड़ाऊ खरीद लीजिए लकड़ी वाली, उसमें कोई रबड़ की चप्पल ना हो, कोई रबड़ की उसमें पट्टी ना हो, किसी भी तरीके से उसमें कोई रबड़ ना हो, प्योर
लकड़ी की खड़ाऊ जो पंडित जी पहनते हैं अंगूठे वाली मंदिर में, उस खड़ाऊ को आपको शुक्रवार को खरीदना है और रोजाना पहनना है। पहन करके चल सकते हैं तो चलना शुरू कीजिए। देखिए शनिदेव का किस प्रकार से आपके ऊपर सुप्रभाव आता है। राहु के दुष्प्रभाव से दूर बचने के लिए किसी भी बुधवार को एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें 5-7 कपूर की डली, छोटी छोटी डली तोड़ करके डाल दीजिए और अपने घर में, अपने रूम में किसी ऊंचे स्थान पर, किसी विंडो पर, किसी अलमारी के ऊपर रख दीजिए और हर 15 दिन बाद उनको बदलते रहिए। राहु पॉजिटिव हो जाएगा और आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।